नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जतन चंडिका न्यूज में। मैं मौली राठौर। अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक आज शुरू होते ही हंगामेदार रही। कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी के पार्षद को मारा थप्पड़। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 17 बिंदुओं को लेकर चल रही थी। इस दौरान दोनों दलों के पार्षद आपस में भिड़ गए और दोनों दलों के पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और सदन के अंदर ही जमकर नारेबाजी हुई। राजनांदगांव नगर निगम के टाउन हॉल में सामान्य सभा की चल रही थी बैठक शुरू होते ही दोनों दल के पार्षदों के बीच जमकर हुई नोकझोंक और हंगामेदार होने के कारण सदन जल्दी समाप्त कर दी गई। इस बीच कांग्रेस के पार्षद संतोष पिल्ले पर लेने भाजपा के पार्षद गगन आइस को थप्पड़ जड़ दिया। नोकझोंक के बीच कांग्रेसी पार्षद ने बीजेपी के पार्षद को थप्पड़ मारा, जिसके बाद सदन में और जमकर हंगामा मचने लगा। और घटना के बाद भाजपा पार्षद दल की बैठक है और उसका निर्णय आगे लिया जाएगा, ऐसा भाजपा पार्षद गगन आइस ने कहा। वहीं कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्ले ने कहा कि भाजपा के पार्षद सदन को चलने नहीं देना चाह रहे थे और जमकर हंगामा मचा रहे थे और लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की ऐसी आदत ही है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं संतोष पिल्ले ने कहा कि मैंने गगन को नहीं मारा है। साथ ही नगर निगम अध्यक्ष पप्पू ढकेता का भी यही कहना है कि सदन में मारपीट नहीं हुई है, लेकिन वीडियो में मारपीट स्पष्ट दिख रहा है। नगर निगम का सदन आज अखाड़े में तब्दील हो गया था और भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के बीच जमकर हुई नोकझोंक। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने भाजपा के पार्षद को थप्पड़ मारा। राजनांदगांव से मनोज राठौर और सहयोगी बैठक थी आपके साथ कांग्रेस के पार्षद जो संतोष पिल्ले हाथापाई की है, क्या आप एफआईआर कराएंगे इसको लेकर? जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये पहली बार की घटना नहीं है। निरंतर जब सभा हुई बजट में या सामान्य सभा, निरंतर ऐसी घटनाएं इनके द्वारा प्रायोजित रहती है। इनकी कथनी और करनी स्पष्ट ये सदन में दिखती है, स्पष्ट सदन में दिखती है कि इन्होंने क्या किया है। मेरे को पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो आया, मैं तो सदन के अंदर बैठा था एक टेबल में, मेरे को वीडियो आया कि स्पष्ट दिख रहा है कि वो क्या किए। और मैं किसी वरिष्ठों का, किसी पार्षदों का अपमान किसी विषय में नहीं चाहता हूँ। उनके व्यक्तिगत तौर पे खेद हुई है तो मैं उनके लिए माफी भी मांगू, पर ये क्या तरीका हुआ किसी पार्षद को आप डायरेक्ट कॉलर पकड़ना, डायरेक्ट बोलते हुए 1-to-1 मैदान में आ जाओ और धमकी देते कि भविष्य में आपको जो भी होगा हम निपट लेंगे, बाहर आके लड़ लेंगे, औकात की बात करते हैं। ये शोभा सदन के अंदर नहीं देता है। मैं बैठक हुई है, सदन में मारपीट तक की नौबत आई है। कांग्रेस पार्षद ने गगन अपनी आसंदी से उठ के मारपीट, क्या कहेंगे इस पर? मारपीट पर कोई घटना नहीं। वीडियो आया, डायरेक्ट वीडियो चैनलों में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। नहीं, लेकिन क्या है, हाथापाई जैसी स्थिति निर्मित हुई थी, जुमा झटकी वाली। बाकी ऐसी कोई बात नहीं रही कि, और बाद में सभी सामंजस्य बना के अभी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से पुनः चालू हो गई। वरिष्ठ पार्षद है, तीसरी बार पार्षद है। वरिष्ठ पार्षद एक अपनी आसंदी को छोड़ के जो नया पार्षद है उसकी आसंदी में जाके हाथ उठाना, मैंने हाथ नहीं उठाया है। ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, मैं जान रहा हूँ, एकदम दिख रहा है। वो तो धक्का मुक्की का है, मारा नहीं है मैंने उन्हें। ये तो धक्का मुक्की है, जो बीच बचाव करने वाले आते हैं धक्का मुक्की देते हैं, उसको लगता है कि मैंने मारा है। मैंने स्पष्ट बोल रहा हूँ, उनको मारा नहीं है। मैंने उनसे अपने कहा है, आप ऐसा शब्द क्यों भी हो, मेरे व्यक्तिगत शब्द का आरोप क्यों लगाए? आपको लगाना है पार्टी में जाकर लगाइए, अपने भाजपा पार्टी में या शहर के बीच में लगाइए, पत्रकार में बोले, मीडिया में बोले, अलग से बोलिए, लेकिन सदन के बीच में ऐसा में अपमान कराना, जिसमें वरिष्ठ पार्षद, वरिष्ठ नेता, सारे पार्षद बैठे हैं, वहाँ पे किसी पार्षद का ऐसा वो कराना, तो ये गलत बात है ना। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है आपका हाथ गगन आइस के गाल तक पहुँच चुका था। मैं गाल तक नहीं, धक्का दिया, मेरे मुझे कोई चीज धक्का है तो मैं ढकलाया हूँ। मैं ढकलाया हूँगा तो हो सकता है गया होगा हाथ, ये नहीं है कह सकता। भाई कोई पीछे धक्का देगा, ढकलाएगा। इसमें गला तक गया कि हाथ तक गया, उसको मेरे को तो पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैंने नहीं मारा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन ये हर बार सदन की गरिमा को खराब करता है। कई बार पिछले बार वो तो उसको सदन से निष्कासन भी कर दिया गया था। तो इनकी एक नेचर बन गई है कि सदन का गरिमा और माहौल खराब करना और विकास में बात करना बिल्कुल नहीं चाहते ये लोग, केवल विरोध बनाते हैं। धन्यवाद। बार ये हरकतें अच्छी नहीं होती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अपने पार्षद साथियों को कंट्रोल करने में चूक रहे हैं। हर बार सदन की गरिमा के विपरीत बात रखना, विकास की बात नहीं करना, सिर्फ बुराई निकालना, ये जनता के हित में नहीं होती है। स्वस्थ परिचर्चा तब होती है, स्वस्थ चर्चा तब होती है जब विपक्ष पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में अपनी बात रखे
और निश्चित रूप से अगर वो अच्छे बात करते हैं तो सदन में स्वीकार की जाएगी।